बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। यंग डॉक्टर्स की पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल की धमकी। जनरल और जिना अस्पताल में आज ओपीडी बंद रखने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तमाम खिदमात वापस ली जा रही हैं। डॉक्टर शुएब नियाजी कहते हैं कि मुतालबात ना माने गए तो अस्पताल बंद कर देंगे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। मरकजी सदर डॉक्टर इजहार चौधरी की क़यादत में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर शाहिद शौकत, अशरफ निजामी, डॉक्टर जाहिद मकसूद, कामरान सईद भी हमरा मौजूद थे। डॉक्टर इजहार चौधरी ने कहा कि माजी में तालीम को भी प्राइवेट करने की कोशिश की गई, अब शोबा सेहत का रुख कर लिया। हुकूमत वक्त को ये प्राइवेटाइजेशन का जो कि इंटरनेशनल दबाव के तहत इनका कोई फैसला हो सकता है, और ये माजी में तालीम को प्राइवेटाइज करने का जो एक भयानक और भोंडा एक तरीकाकार अख्तियार करके आज इसको सेहत की तरफ लेकर आना चाहती हैं। YDA और ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी और पैटर्न चीफ YDA डॉक्टर सलमान हसीब ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान किया, कल से जना अस्पताल और जनरल अस्पताल की OPD बंद रहेगी। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की भी OPD कल से बंद हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की मुत्तफिका राय से ये फैसला किया गया है, और मेरे साथ दोनों चैप्टर के सदूर भी मौजूद हैं कि लाहौर जना हॉस्पिटल, जहाँ पे आउटसोर्सिंग 15 अप्रैल से की जा रही है, और लाहौर जनरल हॉस्पिटल, इन दोनों की सर्विसेज कल मोरखा 11 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हम बंद करने जा रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम की सदर डॉक्टर रुखसाना अनवर ने भी पोलियो मुहिम के बाइकआउट की धमकी दे दी। अगर निजकारी का खात्मा नहीं किया जाता तो पंजाब भर की 40,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स और तारीख को होने वाली पोलियो मुहिम का मुकम्मल बाइकआउट करती हैं। जंग सरगोदा, कसूर समेत दीगर शहरों से आए मुलाजमीन निजकारी को मुलाजमीन का खामोश कत्ल करार दिया। गवर्नमेंट असल में ना बेहिस हो गई हुई है। जो मरियम बीबी है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये मुलाजम इतनी तादाद में क्यों इधर आ गए हैं। तकरीबन 14-15 हज़ार मुलाजम रोज़ाना इधर बैठ रहा है। पिछले 3 माह से बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं, निजकारी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। 1000 से जायद हेल्थ वर्कर्स टेंट लगाए 4 रोज से रोजगार को निजकारी से बचाने के लिए बैठे हैं। कहते हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेरिंग क्रॉस पर 5वें रोज़ भी धरना जारी है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, धरना जो है वो तकरीबन 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, और मुजाहिरीन डटे बैठे हैं खुले आसमान के नीचे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो हैं वो चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, और अहद किया हुआ है कि सुबह जुम्मे की नमाज जो है वो चेरिंग क्रॉस पर अदा की जाएगी, जबकि OPDs जो हैं वो जिना और जनरल अस्पताल को बंद रखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि सुबह जो है वो हो सकता है हम गवर्नर हाउस की तरफ भी मूव कर जाएं अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, या फिर मुज़ाकरात के लिए कोई यहाँ पर ना पहुँचा। जबकि मुजाहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि हमारी जो निजकारी का फैसला गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि कोई भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है मुज़ाकरात करने के लिए। जबकि जो मुजाहिरीन हैं वो उनका कहना है कि हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं किए जाएंगे एहतजाजी धरना जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। माल रोड फिर से एहतजाज का मस्कन बन गया। माल रोड पर एहतजाज और धरनों से तजारत शदीद मुतासर, कारोबार ना होने से ताजरान परेशान। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया से माल रोड क्लियर कराने का मुतालबा। बजट आने से कबल ही माल रोड मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के एहतजाज का मस्कन बन गया। माल रोड पर एहतजाज और धरनों से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लाहौरियों के लिए माल रोड मार्केट, हाल रोड, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, अनारकली और मुल्हिका मार्केटों तक पहुँचना मुश्किल हो गया। एहतजाज की वजह से सारे रास्ते बंद हैं।
اور یہ سارے راستے مال روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے ملحقہ جو مارکیٹیں اور جو روڈز ہیں وہ بھی بلاک ہیں۔ مال روڈ پر کئی روز سے مسلسل احتجاج کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہیں کہ مال روڈ پر احتجاج نہیں ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ناصر باغ کو آپ احتجاج کے لیے ایک جگہ بنا دیں اور وہاں پر ایک اسٹیج بنا کے اور مائک وغیرہ دے دیں اور وہاں پر ہی صرف میڈیا کو کوریج کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کہیں بھی احتجاج ہو تو وہ کوریج نہیں کرنی چاہیے۔ مال روڈ کے تاجروں نے کہا احتجاج اور دھرنے ناصر باغ میں کیے جائیں اور وہیں پہ ان کی کوریج کی اجازت ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جناح اور سروسز ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، ہسپتالوں کی حالت زار دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وقت پر آئیں گے تو عملہ بھی آئے گا۔ ہم لاہور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ خراب کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے صحت سہولیات کیس میں سخت ریمارکس، ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کا حکم، کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری مظہر عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا بورڈ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اس کا باقاعدہ آفس ہونا چاہیے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے صحت سہولیات کے لیے 1.40 ارب کی رقم کا PC1 جاری کیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذاتی بلڈنگ کے معاملے کو سامنے رکھا جائے۔ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وقت پر آئیں گے تو باقی عملہ موجود ہوگا۔ سی او ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز نے عدالت کو ہسپتالوں کی انسپیکشن بارے آگاہ کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سینئر ڈاکٹرز کی حاضری اور ڈیوٹی سے متعلق ایک چارٹ ہونا چاہیے۔ بار بار کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں فری سہولیات نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ فیس مقرر کر لیں۔ سی او ہیلتھ کیئر کمیشن نے کہا کہ مفت سہولیات ختم کرنے بارے ایک ماڈل شیئر کیا تھا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے کہا کہ 500 روپے تو ایک عطائی لے رہا ہے۔ ایک نیوز کلپ دیکھا تھا کہ دوائیوں کی دستیابی سے متعلق اسپیشل برانچ کو مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ کل کو آپ یا حکومت نہیں بھی ہوں تو سسٹم چلتا رہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر وسیم نے عدالت کو بتایا کہ سینئر ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایپ بنائی، روزانہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کے لیے نیا ACR پرفارما بنا دیا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر وسیم کی تجویز پر انہیں سراہا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے اقدام، رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری۔ فورس کے 10 فائٹر ڈاگز کے لیے 5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فورس کے لیے دیگر آلات بھی الگ سے خریدے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 3.95 ارب کا بجٹ صوبائی کابینہ سے منظور۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے اقدام، رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتوں کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے 10 فائٹر ڈاگز کے لیے 5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتے کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں جائے وقوع تک پہنچیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خریدی جانے والی کمپنی کی ایک گاڑی کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔ فورس کے K9 یونٹ کے لیے 50 لاکھ کے دیگر آلات الگ سے خریدے جائیں گے۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے مجموعی طور پہ 3.95 ارب کا بجٹ صوبائی کابینہ سے منظور ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کتوں کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر آلات کا بجٹ فورس کے مجموعی اخراجات میں شامل کیا گیا ہے۔ رائٹ مینجمنٹ فورس میں فائٹر ڈاگز کا الگ یونٹ آپریٹ کرے گا۔ بجلی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 3 ماہ کے لیے 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ کمی۔ صارفین کو اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں 58 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے بجلی ٹیرف میں فرق کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 3 ماہ کے لیے 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صارفین کو اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں 58 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ ٹاؤن شپ مارکیٹ کی 3 کروڑ 30 لاکھ لگا کر کمرشل ری پلاننگ کی منظوری۔ LDA لینڈ یوز رولز اور بلڈنگ بائی لاز میں ترامیم کی منظوری سمیت اہم ایجنڈے پاس۔ LDA کے سائٹس کو سرکاری نرخوں پر مختلف سرکاری اداروں کو دینے کی منظوری۔ بلڈنگ زوننگ رولز 2019 میں ترامیم کی منظوری بھی دے دی۔
LDA अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह के बाद जारी। बिल्डिंग जोनिंग रूल्स 2019 में तरामीम की मंजूरी मिल गई। 2019 से 2024 तक वासा कमर्शियल ऑडिट की भी मंजूरी दे दी गई। टाउनशिप मार्केट की 3 करोड़ 30 लाख लगाकर कमर्शियल रीप्लानिंग भी मंजूर हो गई। LDA लैंड यूज रूल्स, बिल्डिंग बाई लॉज में तरामीम की मंजूरी समेत अहम एजेंडे पास कर दिए गए। LDA अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह बाद जारी कर दिए गए। LDA के साइट्स को सरकारी निरखों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों को देने की मंजूरी दे दी गई। टीपा में नए सब इंजीनियर्स की भर्ती एजेंडा मौखर, चीफ टीपा को आइंदा मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। LDA एम्प्लॉइज कोटा पर प्लाटों के मामले पर कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी मसले पर आइंदा लाहे अमल तजवीज करेगी। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के फैलाव का मामला, LDA स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट को ख़त्म करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रोकथाम की जिम्मेदारी मुतल्लिका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की होगी। अर्बन प्लानिंग ने प्रपोजल तैयार कर ली, हतमी मंजूरी DG LDA देंगे। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स का फैलाव, LDA स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट को खत्म करने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रोकथाम की जिम्मेदारी मुतल्लिका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की होगी। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट में मिली भगत और रिश्वत की शिकायत उरूज पर थी। कुछ अरसा कबल DG ने PMS अफसर से PHS का चार्ज वापस ले लिया था। वाज़ेह रहे कि LDA अर्बन प्लानिंग ने प्रपोजल तैयार कर लिया। एडिशनल DG खत्मी मंजूरी के लिए UP प्रपोजल DG LDA को पेश करेंगे। लाहौर के 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना। स्कूलों में 1 जनवरी से 3 अप्रैल से चौथी सहमाही का आगाज़ हो चुका। तीसरी चौथी सहमाही के बावजूद ताहाल NSB फंड जारी ना हो सके। फंड्स दस्तयाब ना होने से स्कूल सरबराहान परेशान। स्कूल सरबराहान का नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फ्राहम करने का मुतालबा। स्कूलों में कंप्यूटर्स की कमी, रंगो रोगन और मुरम्मत का काम भी अधूरा। शहर के 1000 से जायद सरकारी स्कूलों को NSB फंड्स जारी ना हो सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर स्कूल सरबराहान परेशानी का शिकार हैं। स्कूलों में 1 जनवरी से 3 अप्रैल से चौथी सहमाही का आगाज हो चुका। रवा माली साल में स्कूलों को सिर्फ पहले 2 सहमाही की इकसात जारी हो सकी हैं। नॉन सैलरी बजट की हालिया 2 इकसात अभी तक जारी नहीं हो सकी। फीस सहमाही के लिए लाहौर के सरकारी स्कूलों को 16 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं। स्कूल सरबराहन ने नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फराहम करने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों को फंड्स की फराहमी का सिलसिला मरहलावार जारी है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली 6 माह गुजरने के बावजूद नए भर्ती होने वाले लेक्चरार इस्लामियात तायुनाती से महरूम। 10 अक्टूबर 2024 को PPSC के जरिए 6 लेक्चरर की भर्ती की गई। दूसरी जानिब 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को पहले माह की तनख्वाह जारी ना हो सकी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली का खमियाजा असातिज़ा भुगतने लगे। 6 माह गुजरने के बावजूद नए भर्ती होने वाले 6 लेक्चरार इस्लामियात ताइनाती से महरूम हैं। लेक्चरार कंप्यूटर साइंसेस, पंजाबी, फाइन आर्ट्स और लेक्चरार मुताले पाकिस्तान की ताइनाती के फौरी ऑर्डर किए गए। ज़राए के मुताबिक डिग्री कॉलेजेस स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरार इस्लामियात की 5 सीटें खाली थी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 के बजाय 6 लेक्चरार इस्लामियात की भर्ती की। लेक्चरार इस्लामियात स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल ताइनाती के मुंतजिर हैं। 12,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स को पहले माह की तनख्वाहें जारी ना हो सकी। STIs को माहाना 45,000 रुपए तक भर्ती किया गया। 1 माह गुजरने के बावजूद तनख्वाहें जारी ना हो सकीं। असातिज़ा का कहना है कि 10 अप्रैल हो गई लेकिन ताहाल तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। स्कूल सरबराहन का कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं, जो ही फंड्स मिलेंगे अदायगियां कर दी जाएंगी। टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। VCUHS कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। चेयरमैन PITB CEO हेल्थ केयर कमीशन कमेटी में शामिल। DG हेल्थ मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल। कमेटी टीचिंग अस्पतालों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने का जायजा लेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासबे के लिए सिफारिशात भी देगी।
टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम राइज करने के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी टीचिंग अस्पतालों के मौजूद रेफरल सिस्टम में खामियों की निशानदही करेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासे के लिए सिफारिशात देगी। गैर जरूरी मरीजों के फॉलो अप विजिट खत्म करने के लिए भी कमेटी सिफारिशात देगी। VCUHS को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर असगर नकी एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा है। चेयरमैन PITB, CEO हेल्थ केयर कमीशन, DG हेल्थ, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल हैं। सेहत के दोनों महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज टेक्निकल सर्विसेज, मेयो, जनरल, मियां मीर और कसूर अस्पताल के MS भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तश्कील की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हेल्थ केयर कमीशन की नामजदगी के लिए कायम कमेटी का रुकन बोर्ड में शामिल। डॉक्टर अदनान खान बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने वाली कमेटी के रुकन थे। हुकूमत ने डॉक्टर अदनान को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने के बाद उसमें शामिल कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तश्कील की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हेल्थ केयर कमीशन की नामजदगी के लिए कायम कमेटी का रुकन बोर्ड में शामिल कर लिया गया। डॉक्टर अदनान खान बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने वाली कमेटी के रुकन थे। हुकूमत ने डॉक्टर अदनान खान को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने के बाद बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स शामिल कर लिया। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स सेलेक्ट करने वाले कमेटी के हुकूमत को भिजवाए नामों में भी रद्दोबदल किया गया। हुकूमत ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर की कैटेगरी को ही नजरअंदाज कर दिया। वाज़ेह रहे कि कानून की रूह से 7 मुख्तलिफ शोबों को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में शामिल करना लाजमी है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने PMDC के खुद साख्ता स्टैंडर्ड्स को प्राइवेट तिबी तालीम की तबाही का बाइस करार दे दिया। सदर पामी चौधरी अब्दुर्रहमान की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बहरान से दो चार करना हुकूमत के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी की गहरी साजिश है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद सदर चौधरी अब्दुर्रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पामी 118 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की नुमाइंदा तंजीम है। सालाना 11,000 डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं और 40,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज दे रही हैं। इस शोबे को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। 184 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 118 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की वाहिद नुमाइंदा जमात है। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के टीचिंग हॉस्पिटलों में 40,000 से ज्यादा बेड्स पर मरीजों को या मुफ्त इलाज दिया जाता है या बड़ी कम कीमत पर इलाज देकर मुल्क कौम की खिदमत की जाती है। चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेयार जांचे बगैर फीसिस फिक्स करना, इन अदारों को माशी बहरान से दो चार करना, 11 लिस्टें लगने के बावजूद नाम निहाद सेंट्रल इंडक्शन के तहत प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले अभी तक अधूरे हैं। 11 लिस्टें गुजर जाने के बावजूद इस वक्त पूरे मुल्क में मेडिकल की 250 सीटें खाली हैं, जबकि डेंटल की 550 सीटें खाली हैं। और न सिर्फ ये कि ये मेरिट की तजियां उड़ाई गई हैं, बल्कि वालिदैन और स्टूडेंट्स को जलील किया जा रहा है। चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, PMDC का खुद साख्ता स्टैंडर्ड्स करप्शन का जरिया है, इनको मुस्तरद करते हैं। PMDC जो हमेशा एक डेमोक्रेटिक अदारा रहा, आज 15 मेंबर है PMDC काउंसिल के, जिसमें सारे सेक्रेटरी शामिल हैं सूबों के, जिसमें पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर और डीन शामिल हैं, जिसमें लॉयर शामिल हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। अगर नहीं शामिल तो 65% प्राइवेट इदारों के जो जिम्मेदार है 118 मेडिकल कॉलेज के, उसका कोई नुमाइंदा नहीं। पामी के अहदेदारों ने कहा, मुंतखब हुकूमत प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तबाही का नोटिस ले, वरना भी तौर एहतियात तालाबंदी पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जाहा चौधरी, CD42। बागबानपुरा नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का KFC रेस्टोरेंट पर पथराव के बायस रेस्टोरेंट के शीशे टूट के मुजाहिरीन की नारेबाजी। पथराव के वक्त रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अफराद महफूज रहे। बागबानपुरा में यह वाक़या पेश आया जहां पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का KFC रेस्टोरेंट पर पथराव के बायस रेस्टोरेंट के शीशे टूट के मुजाहिरीन की नारेबाजी। पथराव के वक्त रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अफराद महफूज रहे हैं। दूसरी जानिब डिफेंसी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का KFC पर हमले का वाक़या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्विस 10 मुलजमान को धर लिया है। SHO डिफेंसी मोहम्मद रजा के मुताबिक मुलजमान को CCTV फुटेजेस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुश्तिल मुलजमान ने निजी रेस्टोरेंट पर हमला करके तोड़फोड़ की और रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मुलजमान की ज़ेर इस्तेमाल 6 मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मुबशर, एहसान, ज़ीशान, उस्मान, अजहर, नूर मोहम्मद, शेर अली, यासीन, वक्कास और नुमान शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हदायत। हुक्म दिया है कि कारोबारी हजरात को ज़रूरत के मुताबिक लोन दिए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद। इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के जरिए 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का इजरा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से कॉल करके खुद फ़ोन पर बातचीत की, कर्ज हासिल करने के मराहिल के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात। तजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती बिलखुसूस चैम्बर्स के वफूद के तबादले होने चाहिए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइंद है। गवर्नर पंजाब ने कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान तलबा और असातिज़ा के वफूद के तबादले होने चाहिए। ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सफरी सहूलियात के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ी का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का दौरा। सरकारी अस्पतालों में लेमिनर फ्लड हुड नस्ब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ने हेल्थ केयर कमीशन में इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज़, डीन IPH डॉक्टर सायरा अफजल, प्रोफेसर असद असलम खान और डॉक्टर मुश्ताक सुलहरिया शरीक हुए। जबकि इजलास में एविस्टन इंजेक्शन की एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट और SOP का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन की महफूज डिस्पेंसिंग के लिए लेमिनर फ्लड हुड नस्ब करने का फैसला किया। इजलास में अतायत के खात्मे के लिए कमीशन के इक़दाम को सराहा गया। सिख यात्रियों का वफ्द वैसाखी का त्यौहार मनाने भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। सिख यात्री 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मेंबरान ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। 26वें वैसाखी त्यौहार मनाने 6000 से जायद सिख यात्री लाहौर पहुंच गए। अमृतसर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 11 भारतीय रियासतों से यात्री इस त्यौहार में शिरकत करेंगे। वैसाखी पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान में मौसम बहार की कटाई के जश्न के तौर पे मनाया जाता है। चढ़दा पंजाब ते लहिंदे पंजाब दा मेल हो रहा, सानू अपने गुरु धामां दे दर्शन करने के मौके मिलते हैं। असीं इन्हां दी दिलों धन्नवाद करते हैं। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान को हुकूमत दी, भारत सरकार दी भी, जिन्होंने सानू आने की इजाज़त दी। अच्छे इंतजाम है सर। पिछली बार भी हम आए थे जब, तो बहुत अच्छे इंतजाम थे। हम शुक्रिया करते हैं अरोड़ा साहब का और मरियम नवाज जी का, जिन्होंने हमारे मुक़द्दस मकाम के लिए हमें ये मौका दिया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब पिछली लास्ट टाइम में आया था तो अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स सैफुल्ला खोखर और सेक्रेटरी मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल समेत दीगर ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में बेहतरीन रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। संगत की तरफ से ये डिमांड आई कि हमें बसेस पे भेजें और लग्जरी बसेस हमने अरेंज की है। और ये लग्जरी बसेस में वाघा से बैठेंगे, गुरुद्वारा साहब उतरेंगे, गुरुद्वारा साहब से बैठ के अगले गुरुद्वारा साहब। सो मकसद उनको फैसिलिटेट करना है। सिख यात्री कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में वीजे जारी करके सिख कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। इससे आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ये जरूर है कि संगत ज्यादा होने करके अगे पीछे होना पाया है। बाकी हर प्रकार की सुविधा सी, जल पानी की सुविधा सी, आराम सी, बैठने वास्ते सब कुछ सीगा। बहुत बहुत धन्यवाद है इन्होंने लोगों का जिन्होंने सानू जियो आया कहा और इस वास्ते सानू बुलाया। असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। मैं इत्थों पहली ही आया वा ते मैनूं वधिया लगा शहर। मैं धन्नवाद करदा सरकार दा कि दोवें पाकिस्तान ते इंडिया दे वधिया संबंध रहन। संगत बहुत ज़्यादा आ, उदा भी बड़ा वधिया वैलकम किया इन्होंने अपना साडा कि दर्शन करके आने आ। बसां लगियां जी कि देखते हैं जाके।
सिख यात्रियों के वफ्द को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पहला ग्रुप वहगा बॉर्डर से गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, दूसरा ग्रुप करतारपुर रवाना होगा। यात्रियों के दोनों ग्रुप 12 अप्रैल को ननकाना साहिब पहुंचेंगे। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में होगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। जेड़ा पन्नो लाले दाना दाना लाले कहना काछा फ्रूट मंडी में मुनफरिद अंदाज में तरबूज की बोली। लाहौर के दुकानदार बोली लगाकर तरबूज खरीदते रहे। मुल्क भर से व्यापारी तरबूज के ट्रक लेकर फ्रूट मंडी पहुंचने लगे। व्यापारी दिलचस्प आवाजें लगाकर दुकानदारों की तवज्जो हासिल करने में मशगूल नजर आए। फ्रूट मंडी में तरबूज से भरे ट्रकों से दाना दाना लाल की आवाजों के साथ बोली लगती है। मुल्क भर से आने वाले व्यापारी कहते हैं कि अच्छी कीमत मिल रही है। रोजाना मंडी में सैकड़ों मन तरबूज की बोली लगती है। भैया ये गारंटी से बिक रहा है जी, ये कच्चा तोड़ कर नहीं लाए। सही है। इसको पूरा पानी लगाकर पूरा इंशाल्लाह पूरी मेहनत कर लेकर आए। तो ये कब तक, किस महीने से शुरू होता है तरबूज, किस महीने तक चलता है? ये चौथे महीने शुरू होता है, 6 महीने से जाके 15 दिन बाद खत्म हो जाता है। हम सिंध से आए हैं, 3 मन धवाना लेके आए हैं और डेली के बेचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोली पे धवाना बिक रहा है और बहुत ही सिस्टम वाला है, टीके टूके वगैरह नहीं लगाते हैं। ये सब झूठ है, अल्लाह की कुदरत है। व्यापारी 10-10 तरबूजों के ढेर लगाकर बड़े पेशावराना अंदाज में बोली लगाते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को तरबूज का ढेर मिल जाता है। 280 90 90 2950 शहर भर से आने वाले दुकानदार और रेडीबान तरबूज की बोलियां लगाते हैं। मजदूर ट्रक से तरबूज उतार कर लोड रिक्शों पर रखते हैं और दिहाड़ी कमाते हैं। जेड़ा पन्नो लाल है, जेड़ा पन्नो लाल है के साथ फ्रूट मंडी के अंदर तरबूज की सेल जारी है। पूरे लाहौर से दुकानदार, व्यापारी और रेडियो वाले बोली लगा के लाल तरबूज खरीद के ले जा रहे हैं। कैमरामैन राना आजर के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हॉल रोड इत्तिफाक ग्रुप मलिक आरिफ अवान की जानिब से ईद मिलन पार्टी, सदर इत्तिफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू और सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद हनीफ ने खुसूसी शिरकत की। हाल रोड ताजर बरादरी के एजाज़ में मुनक्किदा ईद मिलन पार्टी में नायब सदर उमर हनीफ, इमरान मेमन, मलिक इलियास, शेख जाफर, मुजम्मल असलम समेत ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर हाजी नवाज पप्पू ने कहा कि हाल रोड ताजरों की ईद मिलन पार्टी जलसे की सूरत इख्तियार कर गई है। तकरीब प्रोपेगेंडा करने वाले गिरोह को वाज़े पैगाम है। हाजी नवाज ने कहा कि हाल रोड के इलेक्शन अब नागुज़ीर हैं। इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन से कबल आइन बनाएंगे ताकि सीटों और इलेक्शन कमीशन का तयन हो सके। बाइनेंस और यूएमटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। 1 लाख नौजवानों को ब्लॉक चेन की तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान में ब्लॉक चेन एजुकेशन और डिजिटल जिद्दत को फ़रोग के लिए ब्लॉक चेन कंपनी बाइनेंस ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। बाइनेंस अकेडमी पाकिस्तान के 1 लाख नौजवानों को तरबियत और अमली महारत के ज़रिए बाइख्तियार बनाएगी। सदर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि ये शराकत दारी यूएमटी के विजन का एक नया बाब है जिसका मकसद पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की क़यादत करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सालाना जॉब फेयर 2025 दर्जनों कंपनियों और हज़ारों तलबा ने शिरकत की। इंडस्ट्री एकेडेमिया रवाबत के फ़रोग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मरकजी कैंपस में जॉब फेयर 2025 का इनेकाद किया गया। तवानाई, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 25 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। हज़ारों तलबा ने कैरियर के मौके तलाश करने और सनत के माहिरीन से बराह रास्त मुलाकात के लिए शरीक हुए। तकरीब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद, रजिस्ट्रार मोहम्मद नसीर, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर ने शुरा को जॉब फेयर के मकासद से आगाह किया। यूएमटी में लाइफ साइंसेज पर, दूसरी केमिस्ट्री पर, तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंसेस। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा तालीमी इदारों में तहकीक का कल्चर मुल्की तरक्की के लिए ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम यूएमटी स्कूल ऑफ साइंस ने किया जिसमें कौमी और आलमी माहिरीन और मुहक्किकीन ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कॉन्फ्रेंसेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, DG अहमद अब्दुल्ला, चीफ एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद हसन, डीन डॉक्टर समिया शाहिद और तलबा ने शिरकत की। बरतानिया, अमेरिका, चीन, तुर्की, कनाडा और दीगर ममालिक के रिसर्चर्स और माहिरीन ने तहकीकी मकालाजात पेश किए। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज़ायद तहकीकी मकालाजात पर रोशनी डाली गई। 4 हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक लैब्स ने शुरका को मुफ्त तिबी टेस्ट की सहूलत भी फ्राहम की। गवर्नर ने कहा कि नौजवानों को जदीद सहूलियात फ्राहम करके मुल्क की क़यादत के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुज़फ़्फ़र सियाल की ज़ेर सदारत इजलास सूबे में जारी खेलों की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफसाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी मियां उस्मान अली और प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU कैसर रजा शरीक हुए। इजलास में सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखपुरा, चनेउट, मुल्तान और शाहपुर की स्कीमों के बारे में अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा था कि स्पोर्ट्स की तरक्याती स्कीमों में हायल रुकावटों और एतराज़ात को फौरी दूर किया जाए। सूबे में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। आइंदा 2 माह में स्पोर्ट्स की कई तरक्याती स्कीमों का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।